दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। आज हम एक ऐसे ही स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो 600% से ज़्यादा का रिटर्न एक साल में दिया। उसके बाद इस शेयर में लगातार गिरावट आ रही है और ये शेयर गिरते हुए बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो क्या हमें इस शेयर में अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं, उसकी बात करेंगे। और साथ के साथ अगर जिन लोगों ने खरीदारी कर रखी है और काफ़ी ऊपर जाके फंस चुके हैं उनकी भी बात करेंगे। और साथ के साथ इसका फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू दोनों देखेंगे, क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस शेयर को काफ़ी ऊपर बाई कर चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या ऑप्शन बन सकता है। अगर आप अभी तक होल्ड रखे हैं तो क्या आपको लॉस में एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस शेयर में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है तो निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। तो उस शेयर कंडीशन में क्या किया जा सकता है। हालांकि अगर इसके लो की बात करें तो आप देखेंगे 77 पैसे का ये शेयर हुआ करता था और ये 15 रुपये 16 रुपये तक पहुँच चुका था। यानी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल गया था। तो चलिए एनालाइज करके देख लेते हैं क्या डिटेल्स बनता है। तो दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगातार कंपनी का बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसका फंडामेंटल कोई वीक हो चुका है, फंडामेंटल जैसा पहले था वैसा अब भी है। तो देख लेते हैं क्या रीज़न था, किस रीज़न के कारण ये शेयर इतना भारी गिरावट आ रही है। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर बात करें इनके प्रॉफिट की तो आप देखेंगे करोड़ में डेटा अवेलेबल है। 2017 में जो कि कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ था, लेकिन 2018 में कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया और 0.26 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। अगर 2019 की बात करें तो 0.14 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, लेकिन अगर 2020 की बात करें तो आप देखेंगे 2020 में काफ़ी अच्छा कमबैक हुआ, बाउंस बैक हुआ और कंपनी ने फिर से 0.57 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। यानी कि प्रॉफिट फिर से कंटिन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ। तो देख लेते हैं बाकी का डिटेल। दोस्तों मैं बात कर रहा जेनिथ हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। तो देख लेते हैं डिटेल और क्या बनता है। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो 651.11% का रिटर्न देखने को मिला है इस शेयर में। एक महीने की बात करें तो लगभग 31% के आसपास शेयर करेक्ट हो चुका है। अगर वहीं पी की बात करें तो आप देखेंगे 63 के पी पे आ चुका है। इससे पहले ये 100 पी के एबव पे चलता था, तो इस टाइम 63 पे आ चुका है। अगर वहीं सेक्टर पी की बात करें तो देखेंगे 40.63 का है, यानी कि सेक्टर पी से अभी भी ये शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं इसके बीटा की तो देख लेते हैं 1.18 के बीटा पे चल रहा है, यानी कि अभी भी शेयर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। और डिटेल देखते हैं तो दोस्तों अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 36 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। यानी कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी छोटी कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो सकता है। एक मोटा मोटा कंडीशन तो आप खुद ही अब समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। लेकिन उससे पहले इनके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 35 रुपये 38 पैसे, जो कि 52 वीक हाई है। और 52 वीक लो की बात करें तो सिर्फ 77 पैसे का ये शेयर हुआ करता था और ये शेयर चल के 15 रुपये 38 पैसे तक पहुंच चुका है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर में कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला एक साल में पिछले। तो दोस्तों थोड़ा सा फंडामेंटल पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अगर इस शेयर को आप बहुत ऊपर बाई कर चुके हैं, अगर आप लॉस में काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं, अभी तक आप एग्जिट नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए क्या कंडीशन बनेगा। क्या इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, या फिर अगर आप 70-80% से ज़्यादा का लॉस दिखा रहा है आपके में। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। मार्केट कैप हमने बात कर ली है। अगर स्टॉक पी की बात करें तो वो भी, अगर डेप्ट की बात करें तो आप देखेंगे 0.00 करोड़ का डेप्ट है, यानी कंपनी पूरी तरीके से डेप्ट फ्री है। अगर वहीं कैश की बात करें तो 1.45 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश में भी पड़ा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस शेयर के लॉन्ग टर्म की बात करें, इस साल तो ये शेयर बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया है। क्या लॉन्ग टर्म में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था या फिर लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था, उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टॉक प्राइस अगर CAGR की बात करें तो 10 साल में आप देखेंगे 22% का, नॉट बैड। 5 साल की बात करें तो 51%, बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर 3 साल की बात करें तो 114, ये तो और भी अच्छा है। 1 साल की बात करें तो 619, यानी ये जो 1 साल वाली कंडीशन है। इस साल की बात करें तो इस साल ऑपरेटर्स ने बहुत लंबा गेम खेला। लगभग हर एक पेनी शेयर में आपको ये गेम देखने को मिल जाएगा। यानी शेयर को इतना ऊपर ले गए, उसके बाद ऊपर जाकर ऐसा छोड़े कि वो शेयर लगातार लगातार बहुत ही ज़्यादा नीचे आके गिर पड़ा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों और डिटेल की बात करें, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, इससे हमें ये पता चल जाएगा कहीं ऐसा नहीं प्रमोटर्स अपना सारा माल बेच कर निकलते जा रहे हैं
और जो पब्लिक है वो फंसती जा रही। ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं बनता। तो आप देखेंगे मार्च 2018 में 28.74% जो कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग हुआ करता था। अगर दिसंबर 2020 की बात करें तो सेम टू सेम 28.74। अगर वहीं DIIs की बात करें तो DIIs का भी लगभग सेम ही है, यानी इन दोनों तो अपना माल नहीं बेचा। तो माल बेच कौन रहा है? पब्लिक, यानी पब्लिक में ही इंक्लूडिंग है और वही लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें इतनी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या किया जा सकता है उसकी बात करें, और अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें इतनी गिरावट आ क्यों रही है। तो दोस्तों सेम कंडीशन है, अगर कोई कभी किसी भी स्टॉक की जो डिमांड होती है वो अचानक से बढ़ जाए, मान लीजिए ये शेयर 100% का आपको रिटर्न दिया, आप सब ने देखा कि ये शेयर 100% यानी 1-2 महीनों में इसने तो पैसे दोगुना कर दिए हैं, तो सभी यानी जो भी भीड़ होती है सब एक ही स्टॉक के पीछे लग जाते हैं और वो इसी के कारण ये शेयर 600-700%, 800% भाग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग सेटिस्फाइड हुए हैं, यानी कि 1-2 दिन में ऐसा हुआ कि ठीक है 10-20 हज़ार लोग एक साथ बेच दिए हैं। फिर बेचने के बाद ये हुआ कि इतनी हड़बड़ी मच जाती है कि अब तो ये इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। धीरे 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 हर कोई माल बेचने लगता है और इतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाता है कि डिमांड बहुत कम रहती है, सप्लाई इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी प्राइस लगातार गिरती जाती है। लोअर सर्किट लग गया तो जाहिर सी बात है कोई माल बेच नहीं पाता, और एक दिन अगर लोअर सर्किट लग गया तो जाहिर सी बात है उसके बाद हर कोई माल बेचना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हाँ अब तो इसमें गिरावट आ गई। और सेम टू सेम वही रीजन इस शेयर के साथ हुआ। तो क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है? अगर आप 50% से ज़्यादा का लॉस करके बैठे हैं तो पहले तो आपको विदाउट स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन नाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया, इसका मतलब है आप इन्वेस्टिंग में भले से कितना भी प्रॉफिट बना लीजिए, आप सक्सेस नहीं है। क्योंकि अगर आप एक जो डिसिप्लिन होता है, यानी जो एक पिरामिड बनता है, विदाउट पिरामिड बनाए आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और पिरामिड में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टिंग होता है वो लार्ज कैप होता है, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप, फिर बचे कुछ पैसे हम लगाते हैं पेनी शेयर में। और अगर आपने जस्ट उल्टा कर रखा है, आपने पेनी शेयर में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप जो गलती किए हैं उसकी सज़ा है। तो अभी भी आप सुधर जाइए अगर आपने ऐसा किया है। और आपने अगर बचे कुछ पैसे लगाए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट आपका नहीं होगा, और जितना भी होगा आप उसे बर्दाश्त कर जाएंगे और इस शेयर को भूल जाइए, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में पड़े पड़े ही भूल जाइए। शेयर कितना भी गिरता है, अगर गिरता है कितना भी गिरता है, आप भूल जाइए, कभी ना कभी ये बाउंस बैक करेगा तो फिर आपके पैसे फिर से बनेंगे। अदरवाइज इसे आप तो ऑलरेडी भूल चुके हैं तो आपको कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि शेयर डूब जाए या फिर शेयर ऊपर जाए। हालांकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी है, फिर से बाउंस बैक करने की उम्मीद है। 1-2 उम्मीद तो अभी भी बनी हुई है, तो उस उम्मीद पे आपको एक मौका मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप पिरामिड नहीं बनाए हैं तो वो फिर आपकी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप नहीं समझ पाए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्टिंग नहीं किया जाता, सारे पैसे एक जगह नहीं लगाए जाते। क्या इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, इसकी बात करें तो अगर आप यानी कि जो लोग 15 रुपये पे खरीद चुके हैं उनकी कंडीशन अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप फील कर सकते हैं, उसके बावजूद अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप बाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, कहीं से भी ये अपर सर्किट लगना स्टार्ट कर सकता है। तो अपने अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो मेरे हिसाब से 3 से 4 आप इंस्टॉलमेंट बना लीजिए। अपने कैपिटल का जितना भी आप इनको इन्वेस्ट करना है उसका भी 3-4 हिस्सा बना दीजिए। 25-25% आप 4 हिस्से में बांटिए, या फिर 33-33% के हिसाब से आप 3 इंस्टॉलमेंट बनाइए और उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। पहला इंस्टॉलमेंट आप अभी लगा दीजिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट आप लगाइए 5 रुपये 50 पैसे पे। अगर शेयर उसके नीचे जाता है तो तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका होना चाहिए 4 रुपये पे, और अगर उसके भी नीचे जाता तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी चौथा लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका होना चाहिए 2 रुपये के पास। और उसके बाद आप आराम से बैठ कर छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप रिस्क ले रहे हैं, इस बात को जरूर याद रखें। रिस्क आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, ये अभी भी पेनी शेयर ही है, अभी भी ये जीरो आ सकता है, 0.1 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, यानी 10 पैसे 20 पैसे तक जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि ये कहाँ पे रुकेगा। हालांकि ओवरसोल्ड तो हो चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से ये शेयर ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो हालांकि इसको समझ जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और खासकर पेनी शेयर के साथ क्या हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आप अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो 4 इंस्टॉलमेंट बनाइए और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको अगर लॉस होता है या फिर जो आपका एक एवरेज बनता है वो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग बन जाएगी, और जहाँ से शेयर फिर से बाउंस बैक करता है उसमें आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। लेकिन जो पिरामिड है उसको मत भूलिए, लार्ज कैप सबसे ज़्यादा, मिड कैप उससे कम, स्मॉल कैप उससे कम, और पेनी शेयर एकदम बचे कुचे पैसे 1000, 2000, 5000
सबकी अपनी कैपिटल के हिसाब से कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से आप अब लगा सकते हैं। तो आई थिंक हम लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।